Hello. Hi बच्चों. Today we'll be learning about image formation of extended objects. अभी तक क्या कर रहे थे अपन कि अपन पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट. तुम बोलोगे पॉइंट साइज कैसे हो गया. आपने जैसे कि ये ऐसे लिया एंड देयर आफ्टर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो आपने ये पॉइंट थोड़ा ना लिया. एक्चुअली ये पॉइंट ही है. ये पॉइंट क्यों है पता है? क्योंकि जब आप सिंगल लाइन बना रहे हो ना तो इट इज़ एन एरे ऑफ पॉइंट्स. ऐसे ऐसे पैराडॉक्सिकली पता है एक रे को आप देख भी नहीं सकते क्योंकि आप एक पॉइंट को देख नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोलते हैं ना कि लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 मीटर्स पे है या 2 सेंटीमीटर्स पे है. नाउ दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि वो एक सिंगल वैल्यू है और वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू है जो कि रियल लाइन पे लाई करती है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते. राइट. तो ऐसे तो सेंस नहीं बनाता है. इन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट व्हाट वी सी इज दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट व्हिच हैज गॉट infinitely many points rather than infinitesimally small number of points. ठीक है. तो अब क्या करना है अपन को? We look at extended objects like a box, like a circle. ये दो हैं हमारे काम के. राइट. पहले मैं बॉक्स का बता देता हूँ एंड thereafter I'll tell you about the circle. Now for example मैंने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे I have kept a box. ठीक है. और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है. तो इसकी इमेज कैसी होगी? ऑब्वियसली कॉमन सेंस हमारा ये बोलता है और गट फीलिंग हमारी ये बोलती है कि ऐसा कुछ होगा. राइट. मैग्निफिकेशन. बट दिस इज नॉट ट्रू. हमने जो इमेज फॉर्मेशन में देखते हैं हम रियल इमेजेस को, जब हम देखते हैं कि ये कॉनकेव मिरर के सामने अगर आप ऐसे रखते हो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को, देन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि दिस इज नॉट ट्रू. राइट. तो होता क्या है, इसका जो इमेज रहती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है. डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है. तो लेट्स सी कि ये कैसे होता है. इट इज बिकॉज ऑफ मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन की वजह से होता है. मैग्निफिकेशन कैसे? मैग्निफिकेशन हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिया, इस रेक्टेंगल का ये वाला जो एज है इस स्क्वायर का या इस क्यूब का, 3 डायमेंशनल आप देख सकते हो. राइट. 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये लिया तो ये एग्जैक्टली नीचे उसी डेप्थ या उसी हाइट का आएगा. वाई? बिकॉज दिस इज दी सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ जब हम इसको देखते हैं तो ये ना इसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा रहेगा rather देन ये इस लेंथ के हमें ज़्यादा लंबी लेंथ मिलेगी ओवर हियर. राइट. क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यदि आप रखते हो किसको, ऑब्जेक्ट को, देन यू ऑब्टेन अ स्मॉलर इमेज. और इफ़ यू कीप द ऑब्जेक्ट ओवर हियर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, तो हमको क्या मिलता है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें इमेज मिलती है जो कि अच्छी खासी बड़ी होती है. राइट. ये नाउ दिस वेरी ऑब्जेक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट दीज 2 साइड्स और 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर दैट मैटर. रेज लाइन सेगमेंट भी नहीं, रेज. पर ये क्या ऑब्जेक्ट है ना, दिस ऑब्जेक्ट कुड बी सेड एज अ समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ दीज वेरी स्लाइसेस. मतलब ये ऑब्जेक्ट को आप काट सकते हो इनफाइनाइट स्लाइसेस में, सच दैट एवरी स्लाइस करस्पॉन्ड्स टू वन रे या वन पतला जो ये ऑब्जेक्ट है उसकी तरीके से. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोटी जो लेते हो उसको अगर आप स्टैक करते जाओ एक के ऊपर एक सेम रेडियस वाले, तो इवेंचुअली आपको क्या मिलता है? यू गेट अ सिलेंडर. राइट. लाइकवाइज अगर आप एक डंडी लो एंड देयर आफ्टर आप उसको अरेंज करते जाओ साइड बाय साइड एंड व्हाट यू गेट इज ऐसे एक सॉर्ट ऑफ प्लेन रेक्टेंगुलर फॉर्म में. राइट. लाइकवाइज अगर आप किसी भी डंडी को लो और उसका साइज इंक्रीज करो, तो धीरे धीरे कम करते हो तो यू विल गेट समथिंग लाइक अ सर्कल. ठीक है. तो हियर ऑल्सो दिस इज द सेम केस. तो ये इस वाले एज का आपको मिल गया ये. राइट.
लेट मी नेम दिस एज ए बी पी एंड क्यू। तो ये हो गया ए डैश और यहाँ पे क्यू डैश, राइट। लाइकवाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बी है ना, तो उसका यहाँ मिल जाएगा हमको बी डैश, एंड ये पी है तो विल गेट पी डैश, राइट। और इसके बीच में सारे स्लाइसेस हैं। नाउ ये जो यहाँ पे जो सेकेंड स्लाइस रहेगा ना, वो इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे ज़्यादा है, तो विल गेट लाइक दिस, राइट। वैसे ही ये मिलेगा, वैसे ही ये मिलेगा, एंड लाइकवाइज ऐसे मिलता जाएगा, है ना। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि ये जो लाइंस है वो इस तरीके से मिलती हैं कि यू गेट एन ऑब्लिक ऐसे एक एंगल पे एक लाइन मिलता है, राइट। वेयर ये जो लाइन है ए बी जो एज है वो हमको मिलता है यहाँ पे ए डैश बी डैश, ठीक है। सो इफ यू आर टू कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट विच इज रेक्टेंगुलर और इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, यू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ दिस सॉर्ट्स। तो बोलेगे ये सब तो हमने देखा ही नहीं है। हमने देखा है जब जो कार्स होती हैं उसके डोर होगा, अगर वो किसी टाइप का थोड़ा सा कर्व रहता है तो उसमें हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, तो शक्ल ऐसी बड़ी सी दिखाई देती है, बॉडी एकदम छोटी सी दिखाई देती है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन भोपाल, वहाँ पे नेशनल नहीं, देयर इज दिस रीजनल साइंस सेंटर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर्स। तो उसके सामने खड़े होते तो कभी पेट बल्ज हो जाता है, कभी अंदर हो जाता है, कभी पैर बड़े हो जाते हैं, कान बड़े लगते हैं। सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ये वाला डिस्टॉर्शन, है ना। जहाँ जहाँ आप अलग अलग रखते जाओगे वहाँ वहाँ ये इमेज डिस्टॉर्ट होती रहती है, ठीक है। स्पून में भी देखा होगा, स्पून में देखते हो तो एकदम से नाक बड़ी हो जाती है, तो ये डिस्टॉर्शन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज why do images get distorted? And the answer lies over here. ये सब तो यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ यहाँ पे वेरिएबल मैग्निफिकेशन। सो द क्वेश्चन का ये आंसर है, द आंसर इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल मैग्निफिकेशन। राइट, मैग्निफिकेशन जो होता है दो लेवल पे होता है। फर्स्ट, मैग्निफिकेशन हैपेंस एट अ वर्टिकल लेवल, राइट। इसलिए हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच डैश अपॉन एच, राइट। वर्टिकल लेवल पे मैग्निफिकेशन होता है, एंड ऑफ कोर्स मैग्निफिकेशन ऑल्सो हैपेंस एट अ लैटरल लेवल, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी होता है, इसलिए वो -v अपॉन u है, राइट। दो फॉर्मूले फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो अब यहाँ पे ना आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टली भी बढ़ा है वो और वर्टिकली भी बढ़ा है, राइट। वर्टिकल लेवल पे बढ़ा है, व्हाई? बिकॉज करस्पॉन्डिंग टू एवरी यू, यहाँ पे यू, यहाँ पे यू, अलग अलग हमें क्या मिल रहा है? मैग्निफिकेशन मिल रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई डिस्टॉर्शन हैपेंस। सो we'll also prove that magnification is a property which is associated with object distance. ये नेक्स्ट वीडियो में मैंने प्रूव कर दिया एक्चुअली में। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने ये तो देख लिया, रेक्टेंगल का देख लिया है, एंड नाउ लेट अस सी कि हाउ images get distorted in the case of circles when you have taken a circle, right? अभी मैं यहाँ पे एक सर्कल कंसिडर करता हूँ। स्ट्रेट लाइन है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओह मैं भी ऐसा हो रहा हूँ। हमारी एक टीचर थी, वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बना पाती थी बेचारी, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, आर्थराइटिस या कुछ था। वो जब स्ट्रेट लाइन बनाती थी ऐसे तो उनका हाथ काँप के वो पैराबोला कुछ बन जाता था। स्वीट टीचर दो। अब यहाँ पे क्या है, बेचारी याद आ गया मुझे। ओके, नाउ हियर लेट मी टेक दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर ओवर हियर एंड फोकस ओवर हियर, और मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ ऐसे। नाउ व्हेन यू ड्रॉ दिस सर्कल, तो हमारा जो एक कॉमन सेंस है वो हमें ये बताता है कि मैग्निफिकेशन होगा तो ये बड़ा ऐसा सर्कल मिल जाएगा, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज मैग्निफिकेशन यहाँ सब मैग्निफिकेशन डिफरेंट है, राइट। तो यू वोंट गेट अ रेप्लिका सॉर्ट ऑफ रेप्लिका हम
नहीं मिलने वाला है। ये क्या हम क्या सोचते हैं मैग्निफिकेशन का मतलब ना, वी टेक मैग्निफिकेशन एज जूम इन और जूम आउट। जूम इन जूम आउट नहीं होता है मैग्निफिकेशन, क्योंकि वेरिएबल मैग्निफिकेशन होता है तो वो पूरी तरीके से पॉइंट्स को ही बदल देता है, और पॉइंट्स को बदल देता है तो शेप भी चेंज हो जाता है, राइट। पार्ट्स को आप बदल दो, पजल के इधर उधर कर दो तो क्या हो जाता है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है ना। लाइकवाइज यहाँ पे भी वही होता है। सो हियर वी लुक इनटू कि इसका एक्चुअली में रियल डिस्टॉर्टेड इमेज कैसे बनती है। ओके, तो हमको स्ट्रेट लाइन का तो पता ही है। स्ट्रेट लाइन का क्या था कि इफ़ यू टेक अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर, सपोज अगर मैंने स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया है, तो स्ट्रेट लाइन के केस में ऑब्लिक बनता था, राइट। अभी देखा था अपन ने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ऊपर वाला एज यू हैव ओवर हियर, और इफ़ यू हैव द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओवर हियर, फोकस ओवर हियर, तो हमने देखा था अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लेते हो आप तो वो ऑब्लिकली यहाँ बन जाता है, राइट। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पे देखेंगे। ऐसा है सेट कि वो सर्कल का मतलब ऐसा होता है ना, सो सर्कल इज़ नथिंग बट इट्स अ क्लब ऑफ लाइन्स, राइट, विथ वेरिएबल डिस्टेंस और वेरिएबल लेंथ, बट डायमीटर तक वो सेम छोटे से चालू होके ऐसे पहुँच जाते हैं एंड देयर आफ्टर फिर से वो रिड्यूस होते हैं अपने साइज़ में। ओके, तो कमिंग बैक, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यू कुड से दैट दिस इज A, over here you could say कि this is B, you could also say that this is P and you could say that this is Q। तो बोले कि P क्यों कर दिया, so that we are not confused between C, अगर C भी आ जाता है यहाँ पे। ओके, now ये है एक लाइन, राइट। तो इस लाइन की ऑब्लिक हमको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, तो इसका ऐसा भी साइज बढ़ जाएगा, राइट। यहाँ पे ले लेते हैं अपन, ठीक है, ऐसा साइज बढ़ जाएगा इसका। दैट मीन्स नीचे के साइड में भी बढ़ रहा है और इस साइड भी बढ़ रहा है। तो ये जो है ना A, वो यहाँ पे आएगा, राइट। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास वाला होता है वो यहीं पे आता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में मिरर जैसा काम करने लगता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का कैसा होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है दोनों सेम हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ खिसकाओगे तो इमेज इधर खिसकती जाती है, राइट। ऐसा हो जाता है कि इमेज यहाँ जाएगी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, तो वो एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें एक शटर की तरह काम कर रही होती है। आगे पढ़ेंगे, उसमें भी एक डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वी हैव A डैश एंड हियर वी हैव P डैश, राइट। अब अपन B और Q क्या क्या करें, राइट। ये B और Q है। अभी क्या है, ये जो हमारे पास मिला है इसके बीच में वी वोंट गेट, लेट्स से दिस इज O, हमें O जो है मिड पॉइंट वो उसके बीच में नहीं मिलेगा। व्हाई? क्योंकि मैग्निफिकेशन की वजह से सारी चीज़ें कहाँ खिसक रही हैं, इस साइड। तो जो मिड पॉइंट होगा ना इसका, ये O, वो भी खिसक जाएगा उस साइड। तो लेट अस से कि वो थोड़ा सा खिसका एंड वो यहाँ खिसक गया इस साइड ऑरेंज पे, राइट। तो लेट मी कॉल दिस एज O डैश। ओके, तो O डैश पे फिर सीधे बन जाएगा अपना व्हाट यू कॉल, अपना ये दिस थिंग B और Q। तो वी हैव B एंड Q। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ B एंड Q ओवर हियर। B जो है वो बड़ा रहेगा, राइट, काफ़ी बड़ा रहेगा। P और A दोनों से बड़ा रहेगा। सो वी हैव ओवर हियर दिस इज B डैश एंड A और P से नीचे रहेगा Q, सो Q डैश, दिस इज Q डैश ओवर हियर, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी डू इज, क्योंकि ये कर्वेचर, ये ऐसे कर्व है, राइट, वो ऐसे जोड़ रहा है सारी चीज़ों को, तो अपन भी इसको जोड़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम हियर P से अपन ने जोड़ा ऐसे, फिर ये यहाँ जोड़ा, देयर आफ्टर हमने यहाँ जोड़ा एंड यहाँ जोड़ लिया। तो व्हाट यू ऑब्टेन इज दिस इज समथिंग लाइक एन एलिप्स, बट इट इज़ नॉट एलिप्स, बिकॉज आपने अगर एलिप्स नेम कर दिया ना तो फिर क्या होगा, आपको इसका इक्वेशन चाहिए होगी, जो इक्वेशन ये फॉलो करता है एलिप्स के लिए, क्योंकि इट्स अ मैथमेटिकल टर्म, राइट। तो वी वोंट कॉल इट एन एलिप्स, वी वुड कॉल इट एज पत्ती जैसा या पत्थर जैसा, जो पत्थर होता है ना जो अर्ली मैन यूज़ करते हैं उसको शार्पन करके, ऐसा कुछ, राइट। तो बेसिकली ये जो सर्कल होता है ये ऐसा बन जाता है ना।
एंड द मेन रीज़न टू अंडरस्टैंड इज कि ये मिड पॉइंट इस साइड शिफ्ट हो जाता टुवर्ड्स जहाँ पे मैग्निफिकेशन शिफ्ट हो रहा है, राइट। एंड उसके बाद चीज़ों को आप जोड़ते जाओगे। ओके, ये खुद से करके देखना और उसके ऊपर सोचना भी। थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो ये मत सोचना कि यार सर अच्छा नहीं पढ़ाते या मैं खुद अच्छी तरह पढ़ नहीं पाता। यू हैव टू थिंक अपॉन थिंग्स। वाई? ये सब बच्चों वाली चीज़ें नहीं है। तुम लोग बच्चे हो, पढ़ रहे हो, पर ये बड़े लोगों ने निकाला है, राइट। ये न्यूटन काम करते थे इसके ऊपर। तो वी कांट से कि हम तुम बच्चों को एकदम से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बच्चों वाली चीज़ नहीं कर रहे हो तुम लोग, राइट। तो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ थिंकिंग। जैसे जैसे सोचोगे ना किसी चीज़ को ऐसे डीपली जाके, तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। नाउ दैट वी नो दिस, जस्ट अ स्मॉल रीकैप नहीं, एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो हमें इमेज ऐसी मिलेगी। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर होगा तो हमें इमेज ऐसे मिलेगी, सीड की तरह। ओके, सो नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू डू द एग्जाम्पल 9.3। सो 9.3 क्या बोलता है? इट सेज कि उन्होंने एक वॉकी टॉकी रखा हुआ है, वॉकी टॉकी कॉनकेव मिरर के सामने, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस, और इन्होंने वॉकी टॉकी यहाँ रखा हुआ है ऐसे, राइट। और ये वॉकी टॉकी के बीच में एक लाइन है एंड यहाँ पे वो उनका माउथ पीस या हेयर पीस जो है वो है, जो जिससे वो सुनते हैं, जिससे वो बोलते हैं, एंड यहाँ पे उनका एंटेना है। ओके, तो इसका अपन को बनाना है क्या? वी हैव टू फॉर्म द इमेज। इमेज डिस्टॉर्टेड होगी, तो ये ए, दिस इज पी, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। दो प्रकार की हमारी जो काम की जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है वो वाले इसमें स्ट्रक्चर्स हैं। द फर्स्ट वन इज अ रेक्टेंगल एंड द सेकेंड वन इज अ सर्कल, राइट। तो आसानी से हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स दिस इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला जो एज है वो सीधा का सीधा वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। और मैं ये फोकस हटा रहा हूँ, पता है फोकस से क्या होता है, बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है यहाँ पे डायग्राम बनाते समय। ओके, तो ये बन गया एंड देयर आफ्टर ये वाला जो साइड है वो भी मैग्नीफाई होगा इस डायरेक्शन में और नीचे भी। सो लेट मी से कि ये मैग्नीफिकेशन इसको थोड़ा और ले लेते हैं, तो इधर कहीं आ जाएगा, राइट। और मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। अब इसमें दिक्कत क्या है कि रे डायग्राम भी बनाना है ना, तो मैं साथ साथ में रे डायग्राम भी बना देता हूँ कि अगर यहाँ पे बी आता है, बी डैश, और यहाँ पे ए डैश आता है, तो किस तरीके से उनको अरेंज करना है जिससे कि रे डायग्राम भी सही सही निकल के आ जाए। एंड हेंस ये तो रुक जाओ, मैं पहले बना देता हूँ फिर मैं करता हूँ। तो ये उसकी आउटर जो बाउंड्री है जो रेक्टेंगल का वो बन गया, तो ऐसे दिखेगा इमेज। एंड देयर आफ्टर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। जब इसको बनाएंगे तो ये सेंटर वाली लाइन है ना, मैंने बताया था ना कि सेंटर वाली लाइन जो है इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स दी जहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्निफिकेशन, तो इस साइड होगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे मिल गया। इन दैट केस ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ मिलेगी? इस डायरेक्ट इधर मिलेगी, यहाँ नहीं मिलने वाली है ना, क्योंकि इन्वर्ट हो गई है, वो इन्वर्टेड हो गई है एंड हेंस यहाँ पे मिलेगी वो, और ये ऐसा सीड जैसा बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे खाली रहेगा। और उसके बाद ये चीज़ है दैट इज़ द एंटेना, तो एंटेना यहाँ बनेगा, राइट, बिकॉज इट इज़ नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड हेंस यहाँ पे भी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और बिकॉज दिस इज़ अ रेक्टेंगल, तो लाइकवाइज यहाँ पे ऐसा बन जाएगा ये, और फिर ऐसा, और देन यू हैव ऐसा। थोड़ा सा छोटा बनाना है क्योंकि रिलेटिवली छोटा है ना, तो या ओके। सो दिस इज द केस। नाउ वी हैव कि इसमें हमें पता क्या चल रहा है? इसमें हमें पता ये चल रहा है कि जो ट्रायंगल है वो बेसिकली किस में चेंज हो रहा है? ये ट्रायंगल बेसिकली ट्रपीजियम में चेंज हो जाता है। टू पैरेलल साइड्स एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स एंड हेंस इट बिकम्स अ ट्रपीजियम। तो अब अगर कोई भी डायग्राम कुछ किताब में एग्जामिनेशन में आता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा, तो वो बना लेना, ठीक है। इसके पहले जो प्रूफ कराया था ना, वो जो मैंने सीड बना के दिखाया था ना, दैट इज़ नॉट गिवन इन द बुक। बहुत सोचा था मैंने उसके ऊपर और फिर मैं लेके आया था आंसर उसका। तो मतलब यू कुड ट्राई टू मेक दोज थिंग्स
है ना। और अगर बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वीडियो में तो मैंने बना दिया ना, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन। ओके, नाउ अब है इसमें अजीब, मेरे को जो काम पसंद नहीं है वो है इसको मैनिपुलेट करना पड़ता है, क्योंकि रे डायग्राम को एकोमोडेट करना है इसके लिए। तो अपन बी लेते हैं और हमको यहाँ बी डैश तक लेके आना है एक लाइन रे ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगी, यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेके निकलेगी, इट्स लाइक अ ट्रेन, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लेके आएगी, एंड हेंस हमें बी और बी डैश, हमें बी की इमेज यहाँ मिलती है। एक्चुअली में क्या होता है, लाइट रे जो रहती है ना वो इन्फॉर्मेशन लाती है हमेशा, और जो इन्फॉर्मेशन वो लेके आती है ना उसकी स्टडी करके आप बता सकते हो जो सोर्स है वो क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्स से कुछ आ रहा है तो वो लाइट वाइट आ रही है ना, तो उस लाइट को क्या करते हैं वो प्रिज्म और इन सब चीज़ों से ना उसके स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और फिर उस स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। तो वो जो स्पेक्ट्रम होता है ना उससे पता चलता है कि हाँ इसमें पोटेशियम है या जो भी एलिमेंट्स हैं, राइट। तो दिस इज़ बेसिकली अ लाइट इज़ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब यहाँ क्या करेंगे, वी हैव दिस लाइन ओवर हियर, ये ऐसा गया स्ट्रेट लाइन, और फोकस से जाएगा, इसलिए मैंने फोकस खाली छोड़ के रखा था, क्योंकि अब इसको अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से वो ये वाली लाइन एक्सटेंड होगी और ये फोकस से जाएगी। ओ गॉड, नहीं ये नहीं हो रहा, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा बड़ा कर दें क्या, वेट अ मिनट, देखते हैं, ऐसे पहुंचा दिया। सो दिस बिकम्स द फोकस, और ये थोड़ा सा जो इमेज है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक वो बना के, क्योंकि ये दोनों सेम साइज़ में होने चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा ऐसे बड़ा बना के, मतलब इसको ऐसे मैनिपुलेट करना पड़ता है जैसे कि रे डायग्राम बन जाए। तुम लोगों से जल्दी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। वाई? बिकॉज तुम लोग वो छोटे कॉपी बुक्स में पढ़ा रहे हो ना, इसमें सारी चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है मैनिपुलेट करने में। जैसे कि इसको अब स्ट्रेट लाइन में चेंज करना है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट आ जाए, एंड इसको भी थोड़ा स्ट्रेट कर दें अपन, राइट, जिससे कि बढ़िया बैठे। ओके, तो ये रे ऑफ लाइट गई इधर से इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से आके बी डैश यहाँ पे आ गया। एक और रे ऑफ लाइट ले लेते हैं अपन, क्योंकि दो लगते हैं, तो ये फोकस से जाती है यहाँ पे, एंड ये यहाँ आनी चाहिए, राइट। अब नहीं आ रही तो क्या करें, फिर से दिमाग लगाते हैं। अपन क्या कर देंगे, मिरर जो है ना उसको चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, मिरर को अपन थोड़ा सा और उसको ऐसे प्लेन कर देते हैं। तो प्लेन करने पे क्या होगा कि ये जाएगा ऐसा, और ये ऐसे नीचे की तरफ टकराएगा थोड़ा सा ऐसे, एंड देयर आफ्टर हम बोल देंगे कि वो ऐसे जा रहा है, इधर तक जा रहा है करके। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे लेके आते हैं। ये मैनिपुलेशन करना पड़ता है। मैं जब कॉलेज में था तो मैं जब प्रैक्टिकल लिखता था, मैं प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करता था, प्रैक्टिकल करता भी नहीं था। प्रैक्टिकल अटेंड करता था, सिर्फ ऑब्जर्व करता था, मेरे दोस्त करते थे। तो मैं क्या करता था, जब एक्सटर्नल आते थे तो मेरे को आंसर पता रहता था कि ये आंसर आएगा फाइनली, और फिर मैं उस आंसर से ऊपर लेके जाता था, जो फॉर्मूला रहता था उसमें अप्लाई करके उसको मैनिपुलेट करके मैं डेटा बनाता था, और फिर डेटा बना के फिर मैं ऐसे ग्राफ बनाता था। तो मैं उल्टा चलाता था अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में सारी चीज़ें, और किसी को पता नहीं चला, और कभी नहीं किया प्रैक्टिकल टिल लास्ट सेमेस्टर में जाके क्या हुआ कि मैं सब रेडी था बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि वाइवा दूंगा, इम्प्रेस हो जाएंगे सब लोग। और जो एक्सटर्नल थे उन्होंने मुझसे कोई कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे बोला कि ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो अभी मेरे सामने। और मैं ऐसा था, बाप मैंने कभी कुछ किया नहीं था, क्योंकि आई वॉज गुड एट मैथ्स, तो मैं वो सब कर पाता था, मैनिपुलेशन और सब कुछ, और आंसर निकाल लेता था, बट नेवर। और फिर टोटली गॉट कुक्ड, बहुत उन्होंने डांटा था मुझे। ओके, तो हमारे पास ये आ गया ना। सो दिस इज़ द केस। नाउ एक और चीज़ जो हम करना चाहेंगे वो ये है कि यहाँ पे u चेंज हो रहा है, तो
आर यहाँ पे यू चेंज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक गया है यू, ये वाला ए, तो क्या हो रहा है कि मैग्निफिकेशन भी चेंज हो रहा है. मैंने बताया था ना, इट इज़ दैट द मैग्निफिकेशन एट एवरी यू इज़ डिफरेंट एंड हेंस व्हाट हैपेंस इज कि ये डिस्टॉर्शन आ गया. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन स्टेटमेंट, लेट्स राइट इट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है. सी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? वी हैव मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एज minus v by u, right? And we have the mirror equation as 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f. For any given mirror, जो फोकस होता है ना वो हमेशा